मेरे सरोज बाला घरेलू चैनल पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। और जो ये रौंडा बरन की मैजिक बुक चल रही है, जो मेरा नया भाई बहन है पीछे से देखना शुरू कर देगा। तो ये बुक बहुत ही चमत्कारी बुक है। इसके अंदर सारी चीजें सिखाई जाती हैं भी पैसे कैसे कमाने हैं, आपने अपनी सेहत कैसे ठीक करनी है, रिश्तों को कैसे ठीक करना है, अगर कोई चैलेंज चल रहा है लाइफ में तो उसको भी कैसे हमने ठीक करना है। ये सारी बातें इसके अंदर सिखाई जाती है। 28 दिन की जर्नी है ये, और 28 दिन में आप परफेक्ट हो जाओगे। तो ये आप कर लेना, धीरे धीरे काम आप लग जाओगे करने। जो नया भाई बहन वो शुरू से देखना शुरू कर ले तो उसकी जिंदगी में जरूर बदलाव आएगा, जरूर बदलाव आएगा। तो मैं अपने सभी गुरुओं को, जितने भी मेरे गुरु हैं उन सबका धन्यवाद करती हूँ। ये मोबाइल का धन्यवाद करती हूँ, वाईफाई का धन्यवाद करती हूँ, ये रौंडा वन का धन्यवाद करती हूँ। और आप सब यूट्यूबर जितने भी मेरे देख रहे हैं उन सब का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज हमारा ये 25वां दिन है। जादुई संकेत कैसे समझे हम भी, क्या है जादुई संकेत? जादुई संकेत का मतलब क्या है? जो भी हमारे को लाइफ के अंदर जो भी चीजें हमें दिखाई देती हैं तो वो परमात्मा अपने आप नहीं आता, किसी के थ्रू मैसेज भेजता है हमें। तो हमने वो मैसेज अवेयरनेस होके पकड़ना भी, मेरे लिए ये क्या मैसेज है। तो उस मैसेज को जिसने पकड़ लिया तो उसकी लाइफ में 4 चांद लग जाएंगे। तो ये आज हम पढ़ते हैं 25वां दिन, जादुई संकेत को समझे। तो जीवन आनंद है, हमें आनंद करने की जरूरत है ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सकें। जो हमारा जीवन है ना, ये बहुत ही अच्छा जीवन है। इसके अंदर हमें खुशी खुशी यहाँ पर रहना चाहिए। हम यहाँ खुश रहने के लिए आए हैं। ये एक संसार है ना, ये जादू की तरह है, चमत्कारी संसार है। ऊपर तो हमें चुप करके बैठ जाना है, यहीं पर हम मौज मस्ती करके जाएंगे, मौज मस्ती करने के लिए आए हैं। और जो ये लाइफ जो ये बुक सिखा रही है ना रौंडा वन ने, जो अपनी जिंदगी के अंदर भी खुशियां पाई हैं, तो जितने भी लोगों ने ये सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, जरूर बदलाव आ रहा है उनकी जिंदगी के अंदर। मेरी भी जिंदगी के अंदर जितना मैंने किया उसके हिसाब से मेरी जिंदगी के अंदर भी बदलाव आया है, और आपकी जिंदगी के अंदर भी जरूर बदलाव आएगा। ये सच करके मानना आप भी, आएगा जरूर आएगा ये बदलाव, ये बात नहीं आएगा। तो जीवन आनंद है, चारों तरफ हमारे जादू ही जादू है अगर हम खोजें तो उसको। तो यही बताया है भी, ये सृष्टि है ना अपने आप खेल नहीं खेलती, ये किसी के द्वारा, जो परमात्मा है ना किसी के द्वारा मैसेज भेजता है। तो उस मैसेज को पकड़कर हम अपनी लाइफ के अंदर जादू ला सकते हैं। कल्पना करें कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है भी। आप ना ऐसे सोचो, जो ये परमात्मा है, सृष्टि है, ये हमारे साथ एक दोस्त की तरह है। ये हमारा जैसे दोस्त की परवाह करता है ना, तो ऐसे है ये है हमारा, ये दोस्त की तरह मित्र है हमारी परमात्मा। ये चाहती है कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हो वह सब आपके पास रहे। जो कुछ भी आप चाहते हो वो आपके पास आ जाए, क्योंकि सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में वह सब नहीं थमा सकती। ऐसे नहीं भी कह दे भी परमात्मा तो आएगा मैं फिर लूंगा, नहीं। परमात्मा अपने ना कोई किसी रूप में आपको मैसेज जरूर देगा, वो देता है जरूर। तो हमने समझना है, अपने आप थोड़ी आएगा इस दुनिया में, ऐसे वो आ जाए तो बस है। वो अदृश्य जो हम इन आंखों से देख नहीं सकते, परमात्मा को हम फील कर सकते हैं। जैसे हवा है, देख नहीं सकते, हमें महसूस हो रही है, अंदर जा रही है हमारे, है ऐसे है परमात्मा भी। तो देख नहीं सकते, तो वो सारी चीजें हमें दे सकता है, खुद चलकर नहीं आता। आकर्षण का नियम इस्तेमाल करेंगे तो अपने सपनों को हम साकार कर सकते हैं। तो सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है। तो ये परमात्मा क्या जानता है भी, अगर आपने अपने सपने साकार करने हैं तो कृतज्ञता करनी पड़ेगी, शुक्राना करना पड़ेगा। हर एक चीज का शुक्राना करो, थैंक यू कहो, जो भी आपको वर्ड अच्छा लगता है वही आप कह सकते हो। इसके अंदर तो कृतज्ञता लिखी है और थैंक यू, इंग्लिश में थैंक यू। इसलिए यह आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए व्यक्तिगत संकेत देकर अपने हिस्से का खेल खेलते हैं। भी व्यक्तिगत संकेत है ना, है ऐसे आपको संकेत मिलेगा, किसी को कुछ मिलेगा, किसी को कुछ मिलेगा, ऐसे अलग अलग संकेत मिलते हैं हमें। हर एक जैसे हमारे फिंगरप्रिंट अलग हैं,
ऐसे हमारे मीनिंग भी अलग अलग है। कोई उसका मीनिंग कुछ निकालेगा, कोई उसका मीनिंग, उसके लिए वही सही है, जो उसके दिल ने जो मीनिंग निकाला वही सही है उसके लिए, ये बताया इसके अंदर। तो जादुई संकेत देने के लिए आपके आसपास के लोगों, परिस्थितियों, घटनाओं का इस्तेमाल करती है। इस तरह यह काम करता है। भी ये कैसे काम करता है, प्रमाण यूनिवर्स भी ऐसे ना वो सिचुएशन लाकर खड़ी कर देगी। कोई ना कोई ऐसा आदमी आएगा, आवाजें आएंगी, है, आपको महसूस होगा ये मेरे लिए है जो ये बोल रहा है। यदि आप किसी एम्बुलेंस का साइरन सुनते हैं तो सृष्टि यह जादुई संकेत दे रही है कि आप आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हों। यदि आप पुलिस की गाड़ी देखते हैं तो यह सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। भी जैसे है ना, आपने एम्बुलेंस देखी है तो किसी को लेके जा रही है ना बीमार पर्सन को, तो हमने क्या संकेत समझना है, भी मेरी हेल्थ के लिए धन्यवाद। आपने शुक्राना किसका करना, उसको देखकर हमने भी प्रशंसा किसकी करनी है, अपने अंगों की प्रशंसा करो। भी मैं स्वस्थ हूँ, भी हे प्रभु आपका धन्यवाद है मेरे ये शरीर के लिए, शरीर स्वस्थ, मेरा शरीर स्वस्थ है तो मैं इसको धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू कहता हूँ। जो आपको वर्ड अच्छा लगा वो एक ही वर्ड पकड़ना आपने, ऐसे नहीं आज थैंक यू कह दिया और कल आपने धन्यवाद कहे, परसों शुक्राना कहो, नहीं, फिर पावर नहीं आती उस वर्ड के अंदर। तो आपने एक ही पकड़ देना, जैसे आप जो भी मर्जी है। अब मैं ना थैंक यू कहती हूँ, पहले मेरे को भी नहीं पता था, जब से पता लगा तब से मेरे से अब थोड़े दिन से पता लगा है। ऐसे नहीं, जैसे हमारी प्रैक्टिस होगी ऐसे पता चलता है, शुरू शुरू में तो कुछ भी नहीं पता चलता। अब तो मैं ऐसे लगाओ, मैं 0.1 पे हूँ अभी तो है, और मेरे को साल हो गया, अभी तो मेरे को कुछ नहीं आता अपने आप को, ये समझती हूँ मैं तो। बहुत मेरे से इतने इतने पढ़े हैं ज्ञानी जो इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो 0.1 हूँ अभी तो मैं। तो अगर आप पुलिस की गाड़ी देखते हैं तो आप अपनी सुरक्षा के लिए धन्यवाद कह सकते हैं। यदि ऐसे किसी को अखबार पढ़ते देखते हैं तो आप क्या कहोगे, किसी को अखबार पढ़ते देखोगे तो ये अच्छी खबर के लिए धन्यवाद। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, किसी कम वजन वाले व्यक्ति को देखोगे तो कहोगे मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद धन्यवाद, ऐसे आप कहोगे। अगर किसी दंपति को देखते हो आपस में बड़े प्रेम से बैठे हैं तो आप अपने जो लाइफ पार्टनर चाहते हैं अपने लाइफ पार्टनर के लिए शुक्राना करोगे। अगर आप परिवार चाहते हैं, आपकी शादीशुदा है, भी मेरी फैमिली हो जाए, आप किसी बच्चों को देखोगे तो आप अपने बच्चों के लिए जादू संकेत समझ सकते हैं। भी बच्चों के लिए कृतज्ञ बने, भी धन्यवाद धन्यवाद है। जब आप किसी बैंक या एटीएम के पास से गुजरते हो, धन की भी मेरे पास बहुत सारा धन है, धन्यवाद धन्यवाद। तो जब आप घर लौटते हो अपने घर के लिए आप शुक्राना भी, धन्यवाद धन्यवाद मेरे पास घर है। ऐसे जादू संकेत पकड़ने हमने। अगर कोई पड़ोसी एक कप चाय पीने के लिए आ जाता है तो उसके लिए धन्यवाद करो, अभी मेरा पड़ोसी बहुत अच्छा है जो मेरे काम आता है। आप सड़क से उसकी ओर हाथ हिलाते हो तो अपने पड़ोसियों के लिए कृतज्ञ होने का जादू संकेत है। यदि अपनी सूची की भौतिक इच्छाओं में से किसी एक को, मान लो आपको फ्रिज चाहिए, कूलर, आपको किसी घर चाहिए था, किसका घर दिख रहा है तो आप कहोगे ना मेरे आदर्श घर के लिए धन्यवाद धन्यवाद। ये सोचो भी ये मेरा ही, आपने ऐसे कल्पना करनी है, खुशी मनानी है, उसकी खुशी को अपनी खुशी बना लेना आपने। ये बुक यही बता रही है। इच्छा के लिए इसी समय कृतज्ञ होने का यह सृष्टि का जादू संकेत है। भी आप कृतज्ञ हो सकते, शुक्राना कर सकते दिल से। भी दूसरे की खुशी, दूसरे की चीजों को देख के हमने खुश होना है। जब हम दूसरों की चीजों को देखकर खुश होंगे तो फिर परमात्मा ना जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो काम कर रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ये नहीं पता ये दूसरे की खुशी को देख के हो रहा है, चीज को देख के हो रहा है खुश, या अपनी चीज को देखकर खुश हो रहा है, उसको ये कुछ नहीं पता। उसको तो हाँ कह देनी है, वो ना तो कहता ही नहीं, चाहे दूसरे की चीज हो चाहे अपनी चीज हो। ये सोचेगा हाँ इसको ये चाहिए, ये इसको देख के खुश हो रहा है, इसको ये चाहिए, इसको दे देगा, आपको मिल जाएगी वो चीज। तो उसके नियम है कई, तो नियम आप धीरे धीरे जैसे मेरे को आएंगे मैं बताऊंगी है। और इससे पढ़ने से भी आपको बहुत 50% तो आपको जरूर फायदा हो जाता है। और ये 28 दिन में कुछ ना कुछ चमत्कार होने जरूर हो जाते हैं, शांति आ जाएगी आपको। जैसे हम पहले थे ना, पहले से हम चेंजिंग, हमारे अंदर चेंजिंग आ जाएगी, पहले जैसे नहीं रहते हम। तो अगर आपको भौतिक चीजों की इच्छा है, जैसे किसी की कार देखी, घर देखा, मोटरसाइकिल देखा, जूते देखे, कंप्यूटर देखा, तो आप ये सोचो भी जादुई संकेत जो सृष्टि है ना संकेत दे रही है, भी तेरे को ये चाहिए चीजें तो हमें खुश होना है। भी मेरे पास जूते आ गए हैं, कंप्यूटर आ गया है,
साइकिल आ गया, कार आ गई है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ऐसे दिल से आपने धन्यवाद करना है। जब आप एक नया दिन शुरू करते हैं और गुड मॉर्निंग कहते हैं तो आपको अच्छी सुबह के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत दिया जा रहा है। जो गुड मॉर्निंग सवेरे उठते हैं तो ये सोचो भी मैं सवेरे जिंदा उठ गया, तो वो बहुत अच्छी खबर है आपके लिए। कितने लोग देखो रात को सोए उठते हैं और सवेरे उनको पता ही नहीं कहाँ देखो उनका सांस निकल जाता है। ऐसे यदि आप किसी सचमुच खुश व्यक्ति को देखते हैं तो ये खुशी के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। अभी मैं खुश बहुत हूँ, किसी खुश व्यक्ति को देखो तो आप अपनी खुशी के लिए खुशी मनाओ। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी समय कहीं पर भी धन्यवाद कहते सुने तो धन्यवाद देने का जादुई संकेत है। अभी मैं धन्यवाद करता रहूं परमात्मा का, ये आपके लिए संकेत है। ये सृष्टि के पास असंख्य रचनात्मक तरीके हैं जिनसे यह आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों में आपको कृतज्ञ होने के जादुई संकेत दे सकती है। भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं हमारे डेली, बहुत सारे हमारे को ना संकेत मिलेंगे, एक नहीं मिलेगा, बहुत सारे। तो भी हम इसलिए शुक्राना कर सकते हैं उन चीजों को देखकर। जब कभी किसी जादुई संकेत को गलत नहीं समझ सकते, क्योंकि आप संकेत को चाहे जिस भी चीज के लिए समझे वह आप सही हैं। भी आप जादुई संकेत को लिए गलत नहीं समझ सकते, जिस भी आप मीनिंग निकालोगे वो आपके लिए सही है। जो आपने मीनिंग निकाला अलग अलग मीनिंग का हर एक व्यक्ति के है। जैसे कोई धक्का लगा के जा रहा है कार का, तो जो पैदल जा रहा है वो अपने पैरों के लिए भी, मेरे पैर तो सख्त हैं तो अपने पैरों के लिए शुक्राना कर सकते, जादुई संकेत मिल रहा है उसको। अगर कोई कार में जा रहा है उसकी कार सही हो, अपनी कार के लिए, मोटरसाइकिल अलग अलग ना, हर एक की मीनिंग अलग अलग है, तो सारे सही है। तो जिनके लिए आपको उस पल कृतज्ञ होने की जरूरत है। जादुई संकेत समझे एक ऐसा खेल है जिसे मैं हर दिन खेलती हूँ। रौंडा बना बता रही है कि ऐसा खेल है, ये तो खेल है ऐसा, मैं रोज खेलती हूँ इसको अभ्यास के साथ। जब अब मैं सृष्टि द्वारा भेजे जाने वाले सारे जादुई संकेतों को अपने आप देख लेती हूँ तथा उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद देती हूँ। जो भी उसको दिखाई देता उन सब चीजों का वो धन्यवाद करती है। इस बात पर मेरा आश्चर्य और रोमांच कभी खत्म नहीं होता कि कृतज्ञता के जादू को सक्रिय करने के लिए सृष्टि मुझे संकेत देने के नए तरीके कैसे खोज लेती है। और कहता भगवान है ना, प्रभु पता नहीं कैसे कैसे मेरे को ना नए नए संकेत देता है। जब मुझे किसी मित्र या परिवार वाले का फोन आता है तो यह उसके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है भी किसी का फोन आए तो कहे ना शुक्रिया, भी मेरे पास परिवार तो है, कोई फोन तो करता है, उसको कोई मित्र तो है, उसके लिए शुक्रिया कर सकती है। कितना सुंदर दिन है, दिन के उस मौसम के, अगर कोई अच्छा दिन, हमारे सारे सुंदर ही होते हैं दिन, तो सुंदर मौसम के लिए हम संकेत है जिसमें मैं रहती हूँ, एक नए सुंदर दिन के लिए भी है। यदि कोई उपकरण खराब हो जाता, जो उसके उपकरण सही है ना चल रहे, उनके लिए शुक्राना कर सकती है। अगर उसके बगीचे के अंदर कोई पौधा मुरझा जाता है तो कहती है भी जो मेरे पौधे सही हैं, तो मैं उन पौधों को देखकर बड़ी खुश होती हूँ, उन पौधों के लिए शुक्राना कर सकती हूँ। अगर कोई डाक सेवा अप्रत्याशित रूप से चेक कोई वो आ जाता है तो उसके लिए शुक्राना कर देती है। वो एटीएम के पास गुजरती है तो कह देती मेरे पास इतना प्रचुरता में धन है, वो बड़ी खुश हो जाती है। जो पैसे निकाल रहे हैं वो सच मेरे ही पैसे हैं, ये मैं निकाल रही हूँ, धन्यवाद धन्यवाद, ऐसे करती है। वो कोई परिचित बीमार हो जाता है तो अपनी सेहत के लिए उसका संकेत है भी तेरी सेहत ठीक है ना, तो उसके लिए शुक्राना कर देती है। जब वो सुबह के पर्दे खोलती है तो एक भी मैं नया दिन मेरे लिए मैं देखती हूँ, एक नया दिन मेरे को और मिला, उसके लिए शुक्रिया कर देती है वो। अगर वो रात को जब खिड़की के पर्दे बंद कर देती है, दिन में मेरा दिन बहुत अच्छे ढंग से गुजरा, उस दिन के लिए शुक्राना कर देती है वो। जादुई संकेत समझे खेल को आज खेलने के लिए आपको बस इतना करना है कि दिन भर में सृष्टि के 7 जादुई संकेत पकड़ने हैं। कहते भी 7, आप कम से कम 7 तो पकड़ो, 7 क्या हमारे को तो ज्यादा भी हो सकते हैं, जितनी चीजें देखे तो हमने मन में करनी है, कोई ऐसे थोड़ी भी लिखना है, तो कर सकते हैं हम आराम से। उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद दे, भी हर एक के लिए धन्यवाद देना हमने। मिसाल के तौर पर यदि आप अपने आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखते हैं तो कहे मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद धन्यवाद। कृतज्ञता कभी जरूरत से ज्यादा नहीं होती, जितना हम धन्यवाद देना बहुत कम है। हमारे को ना इतना कुछ मिला, जब हम सोचने लग जाएंगे ना तो मैं कह देती कम में पड़ जाता है।
भी मैं कैसे शुक्राना करूं, बहुत सारे शुक्राने डूब पड़े हैं। अब मैं भी पहले मैं भी सोचती थी भी कुछ ऐसे थोड़े से मैं कैसे लिखूं। अब जब हम डीप में जाने लगी ना, अब थोड़े दिनों से जाने लगी डीप में, तो ना अब ना ऐसे रहता है मैं किस किस का शुक्राना करूं, बहुत ही सारे डूब पड़े हैं मेरे तो शुक्राने अभी तक। इतनी जो मेरे को चीजें दिखाई देती हैं, इतनी घर के अंदर चीजें, अगर एक एक को गिनने लग जाऊं तो पूरी नहीं होती, इतना लगता है। तो परमात्मा ने इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया है भी मैं कैसे शुक्राना करूं उस परमात्मा का, ऐसे लगता है। जबकि हम पहले ना ऐसे सोचते कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, ऐसे ऐसे दिमाग में हमारे ना ऐसे लगा हुआ था, अब है नहीं दिमाग में, ये ना हटता जा रहा है, जैसे धीरे धीरे आपकी हट जाएगा। अधिकतम कर्तव्यता रखने का चुनाव कर सकते हैं। यदि चाहे तो आप एक दिन में जितने अधिक जादू संकेतों पर प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें उतना ही बेहतर, जितने ज्यादा करोगे उतना ही अच्छा आपके लिए। यदि आप पिछले 24 दिनों से नियमित जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो अब तक आप इतने चौकस हो चुके हैं कि आपको ना ऐसे संकेत, आप जब 24 अभ्यास पूरे कर लिए ना, ये ना तरतीब वाइज अभ्यास बनाए गए हैं भी, पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, ऐसे करके बहुत अच्छे ढंग से ये बुक जिसने भी बनाई है ना, बहुत अच्छे ढंग से बनाई है बुक। तो आज 25वां दिन ऐसे बनाए भी आपने, वहां तक शुक्राना अब ये ना संकेत पकड़ने शुरू कर दोगे आप, यहाँ तक आ गए हैं। जैसे बच्चे को पढ़ाते ना पहले ABCD ऐसे, फिर वो किताब बाद में पढ़ता है, पहले कायदा पड़ेगा ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ना, ऐसे ये बुक है नो मेरे भाई बहन के लिए बहुत अच्छी बुक है ये, चौकस हो चुके होंगे। कर्तव्य जादू शक्ति का एक लाभ यह है कि आपको जगाती है यह और कहीं अधिक जागरूक और चौकस बनाती है भी। इसका फायदा है जो जादू ये क्या हमारे को ये अवेयरनेस में लेके आती है, मैं शुक्राना करूं, शुक्राना मेरे को चीज दिखी, शुक्राना करूं ना, हमारे को जागरूक बनाती है, ये बुद्धिमान बनाती है। उतने अधिक कर्तव्य बनते हैं तथा उतनी आसानी से अपने सपनों को आकर्षित करते हैं। जितने हम ज्यादा धन्यवाद, ये है ना धन्यवाद जो है ना, ये परमात्मा के पैसे हैं। ये सोचो भी मैंने कितने पैसे इकट्ठे किए हैं जो हमने पहले ना कभी किए नहीं, हमने कंप्लेन कितनी की है। अब जब तक वो कंप्लेन हमारी मिट नहीं जाती ना, तो तब तक ये पैसे इकट्ठे नहीं होते। पहले उन कंप्लेनों को भी मिटाना होता है, पर लगे रहो, आपने ऐसे गिल्ट में नहीं जाना। जब आपने एक पैर उठाया दूसरा भी उठेगा, तो आप लगे रहना। इसलिए सृष्टि के जादू संकेतों को समझे तो अपने सपनों को हम भी पूरे कर सकते हैं। अगर ये जादू संकेत हम समझकर शुक्राना करने लग जाएं तो हमारे जो ना जितने ये जो शुक्राने के पैसे हैं, जितने पैसे इकट्ठे होंगे उसके हिसाब से है ना हमारे सपने पूरे होंगे। भी हमने कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी। जैसे श्री कृष्ण ने कहा ना, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, फल अपने आप ही देगा। जितने हम वो हमारा कर्म कहीं नहीं जाता, जो हमने कर्म किया है तो वो जरूर मिलेगा ही मिलेगा, ये पक्की गारंटी है। जब हम कर्म तो करते नहीं है और मैं कहती मेरी किस्मत है, नहीं है, वो परमात्मा सब जानता, सबका हिसाब रखता, वो ऐसी बात नहीं है। जब वो इतनी बड़ी उसने सृष्टि बनाती इस धरती को, देखो हमें पता नहीं लगता कैसे घूम रही है, तो क्या हमने घुमाया है और क्या हम अपने आप ये शरीर कैसे बन गया, उसी की करामात है सारी, जो दिखाई नहीं देती, एक अदृश्य शक्ति है। तो आज का ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है और आज का हमारा होमवर्क ये है, अपनी 10 नियामतें आपने गिननी है। जो सवेरे उठकर पेन कॉपी उठाओ और 10 नियामतें अपनी लिखो। लिखकर आपने फिर धन्यवाद 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 3 बार धन्यवाद कहना है, और फिर उसको पढ़ना है। हमने पढ़कर हमने दिल पर हाथ रखो ऐसे, और उसके लिए ना फिर आपने बहुत ज्यादा शुक्राना कर दिल से, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ऐसे दिल से करो। आप आंखें बंद करके करो तो आपको फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। फीलिंग इज फ्यूल, जो फीलिंग है ना वो है, वो फीलिंग जो हमारी एक तरंग बन जाती है, तरंग बनकर चुंबकीय तरंग बनकर आकाश ब्रह्मांड में जाती है, जिसको हम परमात्मा से ऊपर की तरफ कहते हैं। परमात्मा को हाँ ऊपर की तरफ, परमात्मा की जो ये रचना नहीं चारों तरफ ही है, उसमें ना अपने रोशनी ना चारों तरफ ही फैला रखी है, जब जो पावर है वो ऊपर ही है। मेरे को तो ऐसे पता चलता है। आप अपने आज आपने क्या करना है, जब भी आप बाहर जाते हो, घर में जाते हो, जो भी आपको चीजें दिखाई देती हैं, जिससे भी आपको ATM के पास से गुजरे, किसी के सुंदर घर के पास से गुजरे, तो आपने शुक्राना करना। किसी का कंप्यूटर देखा, बैग देखा, आपको खुशी मिलती है ना भी ये चीज हाँ मेरे को बहुत पसंद है। जो चीज आपको पसंद आई है वो इसका मतलब प्रमाण पूछ रहा है भी आपको ये चाहिए, तो आपने कहना हाँ, आपने हाँ वर लेनी है, वहां पर हाँ कह देना है तो आपको मिल जाएगी, खुशी जरूर मिलेगी, सारी चीजें मिलेगी। तो 7 संकेत आपने पकड़ने हैं। किसी आदर्श व्यक्ति
आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखे तो मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। फिर रात को आपने वही जादुई पत्थर अपने हाथ में पकड़ो और रात भर में दिन भर में जो भी अच्छी अच्छी खबरें आपने सुनी है, देखी है, या किसी से बात हुई, अच्छा खाना खाया, अच्छा भोजन बनाया, उस सब के लिए शुक्राना करो। जैसे मैंने ना कभी ये क्या होता है, ये कहते ना कमल ककड़ी है, कमल ककड़ी की सब्जी कभी नहीं बनाई थी मैंने। और मैंने आज मैं देखूं तो से बना के रेसमेंट ले आई, कैसे बनेगी ये, तो वो बहुत अच्छी बनी। तो उसमें टाइम थोड़ा सा ना ज्यादा लगता है और बनाने का तरीका भी सीखना पड़ता है। और फिर मैंने कहा भी ये तो बहुत ही अच्छी बनी, जो पहली बार बनाई है मैंने, तो मैं शुक्राना करूंगी ना। मैं भी इसका कमल ककड़ी की सब्जी भी इतनी खुशी मेरे को मिली, बहुत ज्यादा खुशी मिली। तो मैं रात को जब सोऊंगी पत्थर लेके तो मैंने इसका भी शुक्राना करना है। तो फिर परमात्मा पूछेगा ना, हाँ तेरे को पसंद है ये, तो फिर मेरे को और भी आएगी, कोई और भी दे देगा बना के मेरे को। तो ये ऐसे है। तो धन्यवाद आप सबका, यूट्यूबर का। आप जरूर, आपकी लाइफ के अंदर जरूर चेंजिंग आएगा, जरूर शांति आएगी। आप ना अपना मन लगा कर ये होमवर्क जरूर किया करो। बुक मंगवा लो, मैजिक बुक है, बुक मंगवा लो और फिर कमेंट में लिखो भी जो भी लगातार देख रहा है ना, तो जिसको भी जो भी फायदा होता है, अगर वो अपने कमेंट लिखेगा तो उस कमेंट को कोई और पढ़ेगा तो आपके कर्म बनेंगे, वो अच्छे कर्म बनेंगे, आपका खाता चल पड़ेगा भी अच्छे कर्मों का। तो देख लो, आपने चलाना है। तो जो ज्यादा अच्छे कमेंट, हमने कोई भी बीमारी का नाम नहीं लिखना है। अगर किसी ने भी कोई भी बात करनी है या कुछ पूछना है तो मैसेज दे सकता है, मेरा टाइम होगा तो मैं आपको बता भी सकती हूँ, ऐसी बात नहीं है। अभी है ना मैं यूट्यूब पर ही हूँ, तो बाद में ना परमात्मा की जब कृपा होगी तो हम जूम पर भी आएंगे, मैं ऐप्स करूंगी, उसके बाद करेंगे। अभी तो मेरी ट्रेनिंग चल रही है, मैं ट्रेनिंग लेती ही रहती हूँ थोड़ी थोड़ी, जो जितना मेरे को आता है उतना मैं बता रही हूँ। मेरे से ज्ञानी बहुत ज्यादा है, अब तो कुछ भी नहीं है। तो ये सब तो ये सोचते भी मेरे से नीचे भी बहुत है, ऊपर भी बहुत है। तो जो मेरे लेवल का वो यहाँ पे पढ़ लेगा, जो हाई लेवल का वो हाई लेवल पे चला जाए है। जो ये परमात्मा ने, जो रौंडा बर्न ने जो हमारे लिए बुक बनाई, बहुत अच्छी बुक बनाई है। मेरा फोन नंबर है 8360441421। इस पर अगर किसी ने, मेरे पास एक और है, परमात्मा की दी हुई दीक्षा है मेरे पास, तो वो मेरा कुछ नहीं है, मैं तो उसका एक नुमाइंदा हूँ। पता नहीं कितने दिन के लिए यहाँ पर भेजा है, हमारे को तो पता भी नहीं है, वो उस परमात्मा को ही पता कितने सांस है हमारे। तो जिसने मेरे भाई बहन ने या बच्चों को दिलानी है, नाम दीक्षा दिलानी है, मंत्र है एक मेरे पास, तो उसके नियम है कुछ, घर बैठे मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। आपको मोक्ष 100% मोक्ष मिलेगा, ये गारंटी है पूरी। और यहाँ पर भी जब तक आप रहोगे धरती के ऊपर, तो आप ना ऐसे सूढ़ी, अगर आपकी किस्मत के अंदर सूढ़ी लिखा ना, सूढ़ी से सूढ़ बना सकता है, वो ऐसा मंत्र है। तो पर उसके नियम है, अगर आप नियम पे चलोगे तो फायदा देगा, और नए नियम पे चलोगे तो फिर कोई फायदा नहीं उसका। तो धन्यवाद।